हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं जा रही हूँ स्कूल। तनुष को ले करके फिर मैं आती हूँ और मुझे दवाई वगैरह लेकर आना है, तो मैं दवाई लेकर आती हूँ, देखती हूँ मिलता है कि नहीं। मुझे अपनी थायराइड की टेबलेट लेकर आनी है, तो वो मैं लेकर आती हूँ, मिलता है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी जा रही हूँ। कुछ और सामान लाना है छोटे छोटे, तो फिर वो मैं ले करके फिर बेटे को ले करके फिर मैं आती हूँ। फिर मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। आज आपको इवनिंग ब्लॉग दिखाऊंगी, इवनिंग में क्या क्या करती हूँ। आज है दिन सैटरडे का, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ स्कूल। हेलो फ्रेंड, तो मैं शाम को आ गई थी और जब आई स्कूल से तो मैं लेट हो गई। मैं किसी के घर बैठ गई थी। उसके बाद मैं जब आई तनुष को ले करके फिर उसके बाद फिर बच्चा आ गया, इसको खिलाई पिलाई, उसके बाद बच्चा आ गया। उसके बाद इसको मैं पढ़ा करके भेजी। वैसे मेरे उसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए थे और मुझे बनाना था एक सिंपल सा यमी सा कटलेट, जो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत कम चीज़ों से बनता है, लेकिन सो यमी बनता है। मैंने प्याज और मिर्ची काट ली है, आलू मैंने बॉईल कर दिया है। तो सबसे पहले थोड़े से तेल लिया है मैंने, उसमें लहसुन मैंने मूंगफली डाल दिया है तलने के लिए, क्योंकि इसमें मूंगफली मुझे अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी कटलेट में अच्छी लगती है। तो ये थोड़ी सी क्रंच करने में बहुत अच्छा होता है। मैं ताज़ा ही बनाती हूँ। मैं भून के रखने में मुझे लगता है स्वाद कुछ चेंज हो गया है, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं भून के रखूँ। भून के रखने का मतलब है कि वो नहीं मैं करती हूँ, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। फिर देखिए इसमें मैंने डाला वो प्याज मिर्चा और थोड़ा सा पंचफोरन। ये पंचफोरन से स्वाद इतना बढ़ जाता है ना किसी भी चीज़ आलू का, कि आप कुछ भी मत डालो तो भी इससे स्वाद इतना अच्छा लग जाता है। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, पंचफोरन का तड़का। उसके बाद मैंने नमक और वो डाल दिया मसाला, जो आपके घर में जो भी हो, सब्जी मसाला या कुछ भी आप ऐसा मसाला जो आपको अच्छा लगता हो, हल्का रहे, उसको डाल के मैंने 5-10 मिनट ऐसे ही भून लिया। भूनने के बाद फिर मैं मसाला, क्योंकि भुना ही जाता है, 5 मिनट में भुन जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है तवा। कढ़ाई मैंने बंद कर दिया क्योंकि टाइम लगता है मुझे बनाने में, थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा तो फिर बेमतलब का गैस चलेगा। तो मैंने 2-3 ब्रेड ले लिया था इसमें और इसमें चूरा कर दिया और इसको अच्छे से मैश कर दूंगी, एकदम मिला दूंगी थोड़ा अच्छे से कटलेट। इससे क्या होता है ना, ये तेल भी बहुत कम सोखता है। और उसके बाद जब इसको अच्छे से हो जाए, जैसे एकदम ब्रेड और आलू मिक्स हो जाए, तो इसमें मैंने मूंगफली डाला है और कटलेट का एक अच्छा सा जो आपको शेप अच्छा लगता है आप वो शेप बना। मैं लंबे लंबे सिलेंड्रिकल बना देती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने सबके उसी तरह अच्छे से बना लिए कटलेट, और एक कटलेट मैं रख दूँगी। मेरे 8 बन गए थे और एक कटलेट को मैं ब्रेड पकौड़ा के रूप में बना लूँगी। तो फटाफट पहले चाय बैठाती हूँ, क्योंकि अब तलने का काम है, तो 5 मिनट में तल जाएगा। और इनको भी भूख लगी थी। आज मैंने बहुत दिनों बाद कुछ अलग बनाया था, क्योंकि मैं बनाती ही नहीं हूँ। और सब लोग ये सोचते हैं ना कुछ अलग करो कुछ अलग करो, फिर वो चीज़ें देखिए, हर लोग के अपने अपने घर के बजट होते हैं, अपने अपने घर के। और किसी को कितना भी कह लो ना, तो वो बात वो समझ नहीं सकता, कितना भी बता लो या कुछ भी हो। तो कभी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो चीज़ें होती कि कभी ये कर लिया करिए, कभी वो, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती ना। सबको अपनी अपनी गृहस्थी अपने अपने अकॉर्डिंग चलानी होती है। कोई कह देता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं, कभी मैं कभी कोई चीज़ नहीं, कभी देखिए किसी को मैं नहीं भी दिखाती हूँ, क्योंकि लगता है ना कि किसी को, क्योंकि ये राजस्थान है, किसी को बहुत ज़्यादा शो वो वाला करना सोशल मीडिया पे कुछ लोग के परिवार को अच्छा ना लगे, इसलिए मैं किसी को बाहर ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ इसमें। क्योंकि अब देखिए कटलेट भी मैंने तल दिया और ये चीज़, क्योंकि मेरे घर लोग आते हैं, लेकिन मुझे बताना अभी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ना मेरा कुछ हुआ है तो मैं बताती भी नहीं हूँ। तो मैं जितना छुपा मतलब अंदर रखी हूँ वही अच्छा लगता है। तो देखिए रेडी और ये चीज़ें हो गई थी। और मैं वही कहती हूँ ना, कितनी भी बता दूँ, कोई भी किसी को समझदारी या किसी को समझ में नहीं आती है बातें मेरी, फिर मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मैं, बहुत लोग का होता है ना कि मैं बस अंदर अंदर का ही दिखाती हूँ, घर का ही दिखाती हूँ, यही सब चीज़ें। क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, मैं एकदम ही नहीं जाती हूँ, बस एक स्कूल वगैरह तो मैं उसका दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा। कभी बहुत भीड़ होता है तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। और कभी कभी अभी जाऊँगी 1-2 दिन, अगर कोई खाली मिला तो मैं ज़रूर से शूट करूँगी कि मेरा इस बेटी का स्कूल कैसा है। और यहाँ मेरा ब्रेड पकौड़ा खा रहा था, ब्रेड पकौड़ा नहीं, ब्रेड रोल ये खा रहा था, तो इसको बहुत पसंद आ रहा था, तो फिर ये खा रहा था। हम लोग गए थे इस समय बाइक रखने नीचे, और उसके बाद क्योंकि नीचे भी अभी भी गई थी मैं नीचे, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो होता है ना कि जब 10 लोग थे, कि जो बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ उसकी मदर भी थी और बगल वाली भी थी, तो बैठना पड़ जाता है कभी कभी। आप हमेशा बिजी नहीं दिखा सकते हो, कभी कभी लगता है कि हाँ। तो मैंने हाथ चली गई थी, तो फिर मैं आके फटाफट से चना बैठाई। चना बैठाने के साथ बर्तन धुलना था, तो मैंने कहा कि चलो लग जाए, क्योंकि आधा घंटा में मैंने सोचा कि सब काम निपटा करके मैं फ्री हो लेती हूँ। कि बज रहे थे 7:30
और 8:30 बजे मुझे निकलना था। तो काम करके ना तुरंत निकलना मुश्किल हो जाता है सब्ज़ी लाने। तो फिर ये कढ़ाई मुझे चेंज करनी है। अब देखते हैं कब तक चेंज हो पाती है। हर चीज़ों की प्रॉब्लम होती है किसी के लाइफ में। किसी के लाइफ में यूट्यूब के अरे इतना ही तो है, उतना ही तो, लेकिन नहीं भैया, बजट है किसी इंसान की लाइफ में। एक होता है ना कि फ्यूचर में आप किसको इम्पोर्टेंस देके कहाँ पे खर्च ज़्यादा कर रहे हो, कहाँ पे किसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है। बच्चे के एजुकेशन, क्योंकि मैं अपने बच्चे के एजुकेशन पे अच्छा खासा खर्च करती हूँ क्योंकि उसकी लाइफ को बनाना है। प्लस ये साल उसके लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। हम अपने ये 2 साल बाद में चेंज कर सकती हूँ, लेकिन उसकी लाइफ का 2 साल मैं रिटर्निंग में नहीं डाल सकती हूँ। आप समझ रहे हैं ना। तो मुझे वो चीज़ें प्रेफर है कि मैं घूमना तो 2 साल बाद भी कर लूँगी, मैं बाहर जाना भी 2 साल बाद कर लूँगी। मेरे बेटे का वो क्लास तो बाहर नहीं आएगा, जैसे जो ज़िंदगी जी ली है वो चीज़ हो गया, तो बच्चे का नहीं हो सकता है। कभी अफसोस होता है ना कि हम लोग ये ऐसे किए रहते तो ऐसे हो जाता, लाइफ आज ज़्यादा बेटर होती। तो वो अफसोस मैं अपने बेटे की लाइफ में नहीं लाना चाहती। तो बस मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर मैं बजट का, मतलब कि जितना भी बजट हो ना, मैं उसका 25% से ऊपर ही अपने बेटे की करियर के लिए, पढ़ाई के लिए खर्च करना पसंद करती हूँ, कि बाकी और सब चीज़ हो जाती है। तो यहाँ देनी मैंने चने की घुगनी बनानी थी, तो मैंने पानी इसलिए डालेंगे प्याज भी अच्छे से थोड़ा सा गल जाएगा। अब बॉयल चना है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने बहुत काम निपटा लिया। आपके सामने बर्तन भी धुल लिए, चने को भी उठा दिए। उसमें बस मैंने मिर्चा और प्याज इसमें ज़्यादा डाल करके, और मैंने चना डाल के हल्दी नमक डाल के उसको बैठा दिया है। और यहाँ फटाफट रोटियाँ सेक लूँगी। तब तक वो होता रहेगा ना, मीडियम एकदम लो फ्लेम पे आप पकाते रहो, भूनते रहो, तो बहुत अच्छा तो टेस्टी बनता है। पकने की तो कोई टेंशन नहीं रहती, इसलिए क्योंकि मैंने इसको बॉयल सीटी लगा देती हूँ। लेकिन अच्छे से भूनता है ना, तो देखिए आपको कैसा लग रहा था और अब उसकी आकार प्रकार कैसा हो गया है, और सो यमी सो टेस्टी बनता है। सच बताती हूँ, ये तो चाय के साथ भी सिंपल खाया जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को रोटियाँ इसके साथ बहुत पसंद है। और इनका खाना है रात का, मतलब कि घुगनी रोटी बहुत पसंद थी, वहाँ खाया जाता है हम लोग के यहाँ यूपी में। इनका खाने का भी बहुत दिनों से मन था, तो मैंने कहा कि नहीं मैं बना दी। और मैंने सुबह शॉपिंग में क्या किया था, बजट मैंने क्या कर लेती हूँ, तो वो मैं दिखाने जा रही थी आपको। देखिए मैंने एक, बस ये चीज़ें ना मेरे पास नहीं थी। चाकू मेरे पास एक थी, नाइफ़ तो मैंने सोचा कि एक ले करके रख लेती हूँ। जबकि ये पीलर जो था ना मेरे पास, एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। एक चाय छन्नी मैंने लिया थी, वो चाय छन्नी मेरी टूट गई है, तो उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये चाय छन्नी मैं यूज़ करूँगी। स्टील वाली है तो वो घी वगैरह के लिए मैं रखती हूँ, ज़्यादातर मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। घी वगैरह के लिए साफ़ रहता है, बाई चांस अगर ये वो गंदी रहे तब मैं यूज़ करती हूँ। तो पीलर मैंने लिया है, और मुझे अब लग रहा है कि पीलर एक ले करके और रख लूँगी, तो हो सके तो मैं पीलर रख भी लूँ। तो बस मेरी ये थी, और कुछ साबुन की टिक्की और ऐसे फेविक्विक, यही सब मैंने लिया था। और जैसी मेरी वो होती है मैं उस हिसाब से सामान खरीदती हूँ। अब थोड़ा हो सके तो कुछ हल्का हो जाए। तो मैं बाकी लोगों को समझा के थक चुकी हूँ इस मैटर पे, तो मैं अब नहीं बोलती हूँ कि मेरा वीडियो चले या ना चले। अर्न करने का मन तो मेरा भी है, लेकिन अगर मैं नहीं दिखा पाती हूँ तो कोई ना कोई इसका रीज़न भी है। यहाँ देखिए ढेर सारी सब्जियाँ मैं लेकर आ गई, खोल के रख दी। फिर मैंने सोचा कि इसमें से कुछ सब्जियाँ ना उठा के फ्रिज में रख दूं, क्योंकि जो सूखे आइटम है, क्योंकि इसलिए मैं रखना चाहती हूँ ना, सच बताती हूँ, क्योंकि ये गर्मी का दिन आ रहा है। और भुट्टे मैंने रखे हैं 4 अपना, ये भुट्टे मैंने भून के हम लोग को शाम को खाने रहते हैं, तो मैंने लेकर ज़रूर से रखती हूँ। फिर यहाँ फटाफट से मेरे सब काम हो गए थे। उसके बाद जूता वगैरह मैंने ये सब साफ़ कर रही थी, क्योंकि तनुष मेरा नहा रहा था और मुझे नहाना ही था, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कहा कि सब काम निपटा करके फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे बस अब इसके बाद मैं नहाने जाती, तनुष को नहला दिया था, उसको भी चेंज कर दी, वो कपड़ा चेंज करके उसके बाद मैं आ गई किचन में। और मैं यहाँ पे अपना हाफ पैंट और टी शर्ट पहनती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हर चीज़ें पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, क्या वो करते हैं, दिखाऊं बहुत ज़्यादा। बस मैं ये बता रही हूँ, मैं हाफ पैंट टी शर्ट रात को पहन के सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो होता है तो करती हूँ, तो मैं बस वो दिखाना नहीं चाहती हूँ। ओके देन, आपको वीडियो अच्छी लगी तो